वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, महंगाई का सैलाब इस कदर बढ़ गया हुआ है कि आज हर बंदा जो है वो इस वक्त महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी जो है वो इस कदर इतना मुश्किल हो गया हुआ है। आटा महंगा, दालें महंगी, चीनी महंगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कीमत इस वक्त आसमानों को ना छू रही हो। इस महंगाई के दौर में हम अपने तई इन हालात को किस तरह से काबू में रख सकते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को इस दौर में भी अगर कुछ हद तक अपने लिए आसान बना सकते हैं तो बनाए, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ आसानी से गुजर सकें। तो एक लिस्ट बना लीजिए, वही चीज़ें उसमें ऐड कीजिए जो आपकी बुनियादी ज़रूरत को पूरा कर सकती है। इसके अलावा जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें फ़िलहाल इन हालात में बिल्कुल अपने बजट से निकाल दें। अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को मार लें। थोड़े वक्त के लिए ऐसा कर लें तो आपकी ज़िंदगी जो है वो इन हालात में भी बहुत आसान हो जाएगी। ये मेरी तरफ से एक तजवीज़ है, क्योंकि ऐसा करने से हम अपनी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक अपने लिए आसान बना सकते हैं। अगर हम अपनी ख्वाहिशात को और अपने नफ्स को काबू में करें तो यकीन जाने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी हमारे लिए। और ख़ास तौर पर अब जहाँ महंगाई जो है वो सर चढ़ कर बोल रही है, उसमें ज़रूरी है कि हम अपनी नफ्स को अपने को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखें, अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखें, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। दूसरी इसमें जो चीज़ है वो ये है, हमारे पास जो भी होता है ना, हम उसको हमें वो काफ़ी नहीं लग रहा होता। हमें एतदाल में रहकर जो है वो ज़िंदगी गुजारने का इतना नहीं हमें इल्म होता। तो ज़रूरी है कि मियाना रवि और एतदाल की ज़िंदगी को हम अपने लिए जो है वो प्रेफर करें। यानी जो हमारे पास है ना उसको अपने लिए काफ़ी जानें कि जो हमारे पास है वो काफ़ी है हमारे लिए, और हम इसमें बहुत अच्छी तरह से गुजारा कर सकते हैं। जो भी है उसको अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए काफ़ी जानना, यकीन जाने हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो सकती है कि अगर हमारे पास जो कुछ भी है हम उसको अपने लिए काफ़ी जाने, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने जो भी हमें दिया वो बहुत बेहतरीन है। तीसरी चीज़ ये कि हम अपने से नीचे वालों को देखें। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास अगर मोटरसाइकिल है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो बाज़ ऐसे लोग हैं जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं होती, अपनी ज़ाती कोई सवारी नहीं होती उनके पास, लेकिन इसके बावजूद वो लोग ज़िंदगियाँ गुजार ही रहे हैं ना। हमारे पास अगर अपना ज़ाती घर नहीं है, किराए का घर है, तो हम यही सोचें कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास किराए का भी घर नहीं होता। वो बेचारे अपनी ज़िंदगियाँ जो है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे माशरे में ऐसे लोग भी होते हैं ना कि वो झुग्गियों में भी रह रहे होते हैं, वो फुटपाथों पर भी बेचारे सो जाते हैं। तो वो भी तो इंसान ही है ना। तो हम उनकी तरफ देखें कि हम वो लोग भी तो गुजारा कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। हम लोग अगर अपने से नीचे वाले लोगों को देखना शुरू कर दें तो यकीन जाने हमारी ज़िंदगी से नाशुक्री जो है वो ख़त्म हो जाए। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि जो उसने हमें दिया है वो हमारे लिए बेहतरीन है। हमें लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर और अच्छे हाल में हमारे अल्लाह ने हमें रखा है। तो हम इस चीज़ से बचेंगे कि उसके पास ये है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो ये एहसास कमतरी हमें पैदा ही तब होता है जब हम अपने से ऊपर वालों को देख रहे होते हैं। जबकि ज़िंदगी गुजारने का सबसे अच्छा और बेहतरीन असूल जो है वो यही है कि अपने से नीचे वालों को देखकर ज़िंदगी गुजारी जाए, तो यकीन जाने हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर जाए। ये एक कुछ तजावीज़ थी मेरी, जो अपने उन बहन भाइयों से जो इस महंगाई के दौर में जिनके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है, उनके लिए है, ताकि वो अपनी ज़िंदगियों को आसान बना सकें। और यकीन जानिए ये सब चीज़ें मैं ख़ुद भी अपनी पे इम्प्लीमेंट कर रही होती हूँ, तो वही चीज़ें आपसे भी शेयर कर देती हूँ ताकि किसी तरह भी अगर मेरी ज़ात से किसी को कोई आसानी, कोई फ़ायदा पहुँच सकता है तो वो पहुँचे। ख़्याल रखें अपने उन तमाम लोगों का जो इस महंगाई के दौर में परेशान हैं, उन्हें उनकी बढ़ चढ़ कर मदद करें, माली तौर पर भी मदद करें और अखलाकी तौर पर भी उनका साथ दें और उनके साथ ताउन करें। और ऐसा इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे तो ज़रूर हम इसमें अपने एक माशरे में बेहतरी लाने में अपना एक बेहतरीन किरदार अदा करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।